मुझदा दीजिए के हैं बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, एक एक सिर्फ पैगाम दे के जाना चाहता हूँ। हुजूर से सच्चा प्यार करके जाओ, दुनिया भी आबाद होगी, मरने के बाद में कब्र भी आबाद हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। या सरकार रसूल गौसे अल्लाह, पाक रदी अल्लाह ताला 470 हिजरी में पैदा हुए। कितनी? 400 डॉट लग रहा है कि आपको गलत तो नहीं बोला ना? 470 हिजरी में पैदा हुए, रमजान के शुरू महीने में, पहले रमजान को सरकार गौसे पाक पैदा हुए और 561 हिजरी में आपका विसाले पुरनवार हुआ। कितनी उम्र हुई? 91 साल। कितनी? 91 साल उम्र। हर मौलवी तकरीर करता है लेकिन लोगों की समझ नहीं आता है। मैं आपको चंद बातें नसीहत के तौर पे बता के जाऊं, और बातें सरकार को सपाक की करामतें हैं और इसी में चंद बातें भी आपको समझाने की कोशिश करूं। मेरे आका के गुलामों, ये महफिलें जो हम मनाते हैं गौस पाक की महफिल है। अगर लोग इसी पर समझ कर और इसी पर अगर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह हमें बहुत ज़्यादा समझाने की हमारे उलमा को और बहुत ज़्यादा इधर उधर किसी से बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला मादरजाद बली गौसे पाक रदी अल्लाह ताला जब पैदा हुए, पैदा होने के बाद आपकी उम्र 5 साल हो गई। कितनी? एक बात याद रखना, माँ और बाप ये इतना गहरा रिश्ता है। ये दो जात, ये दो शख्सियतें ऐसी हैं जो हर बच्चे के लिए, हर बच्चे के लिए एक मदरसा होती है। एक मदरसा, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी। माँ और बाप, अगर माँ और बाप अच्छा है, लेकिन आज का माहौल क्या? बाप सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, लेकिन हर बाप की और माँ की तमन्ना ये रहती है कि मैं जो कर रहा हूं मैं वो करता रहूं और मेरा बच्चा वली बन जाए, मेरा बच्चा नमाजी बन जाए, मेरा बच्चा हाजी बन जाए, मेरा बच्चा हाजी बन जाए, मेरा बच्चा नमाजी बन जाए, मेरा बच्चा गाजी बन जाए, मेरा बच्चा बड़ा वक्त का मुफ्ती बन जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तारीख उठा कर देखिए, अल्लाह ने अगर इज्जत दी है ना तो उनके माँ बाप को पहले इज्जतों की तैयारी करना पड़ी है, तब बच्चों को इज्जतें मिली, तब बच्चों को इज्जतें मिली। वाकया सिर्फ शॉर्ट में बताना है। गौसे पाक का सेब वाला वाकया शायद सबको पता होगा, पता है ना? गौसे पाक के वालिद का एक सेब खाया था। बात अगर मुकम्मल वाकया करूंगा वक्त लगेगा। सेब खाया, सेब खाया, खाने के बाद दिल में ख्याल आया ये खाया है, पता नहीं किसका है, इसकी इजाजत नहीं ली। सरकार गौसे पाक के वालिद बगैर इजाजत के सेब खाया, चुराया नहीं था, चुराया नहीं था, बगैर इजाजत के खा लिया। दिल में ख्याल आया बगैर इजाजत के खाया है। उन्हें आने वाली नस्ल का ख्याल था, उन्हें आने वाली नस्ल का ख्याल था। मेरे आका के गुलामों, मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, आज मुसलमान को सिर्फ ये ख्याल हो जाए कि हमें अपने बच्चों को नेक बनाना है, हमें अपने बच्चों को नेक बनाना है, तो उसमें नेक बनाने के लिए पहले आपको नेक लुकमा खाना पड़ेगा, हलाल लुकमा खाना पड़ेगा, हलाल लुकमा खाना पड़ेगा। जब हलाल लुकमा खाएंगे तब उससे आपके अंदर जो खून बनेगा, 40 लुकमे सही जब एक बंदा खाता है ना, खाने के 40 सही लुकमे, निवाले जानते ना लुकमा निवाला, 40 लुकमे खाता है तो एक खून का कतरा बनता है। कितना? 40 लुकमे खाए, एक खून का कतरा बनता है, और 40 खून के कतरों से एक बूंद पानी बनता है।
जिससे अल्लाह अपनी मशीयत के मुताबिक इंसान को पैदा फरमाता है, इंसान को पैदा फरमाता है। तो जब 40 सही लुक़मे खाएगा बंदा, तब एक खून का कतरा बनेगा, और जब खून का कतरा बनेगा 40 कतरे, उन 40 कतरों से एक पानी की बूंद, एक फुटक बनेगी। उस फुटक से अल्लाह बच्चे को पैदा फरमाता है। जब मियाँ और बीबी का जब मिलाप होता है, अब जब इंसान लुकमा हलाल खाएगा, जब वो लुकमा खाए हुए का खून बनेगा, खून का पानी बनेगा, अब जब मियाँ बीबी आपस में मुलाकात करेंगे तो बच्चे हरामी और बच्चे नालायक और बच्चे फिल्म देखने वाले नहीं, बच्चे नबी के गुलाम पैदा होंगे, बच्चे नबी के गुलाम पैदा होंगे। इसलिए कि लुकमा हलाल खाया है तो बात उसको हराम की नहीं होगी याद, उसको जितनी बातें भी याद होंगी हलाल बातें याद होंगी, उसे हलाल बातें याद होंगी। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, ये तो बात आई ज़िम्नन में आप तो बता दी। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला 5 साल की जब उम्र हुई, गौसे पाक की वालिदा आपको मदरसे में लेकर जाती हैं। गौसे पाक का एडमिशन 5 साल की उम्र है। अब्दुल कादिर जिलानी 5 साल की उम्र में बच्चे का एडमिशन जब मदरसे में हुआ, अब सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला, माएँ अच्छी हो जाएं, बाप अच्छे हो जाएं तो फिर बच्चे अच्छे होते हैं। इसलिए जब माँ अच्छी और तहज्जुद गुजार होती है तो बच्चा गौसे आज़म बनता है। माँ तहज्जुद गुजार होती है तो बच्चा गरीब नवाज बनता है। माँ तहज्जुद गुजार बनती होती है तो फिर बच्चा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बनता है। माँ तहज्जुद गुजार होती है, बेटा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तारे काकी बनता है। माँ अगर नेक होती है तो फिर बेटा हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। अगर माँ नेक होती है तो बेटा साबिर पाक सरकार साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी बनता है। माँ नेक होती है, बदायूं के छोटे बड़े सरकार बनते हैं। माँ नेक होती है, मुरादाबाद के सदरुल अफाजिल बनते हैं। माँ नेक होती है, सरकार आला हजरत पैदा होते हैं। माँ नेक होती है, बेटा मुफ्ती आजम पैदा होता है। माँ नेक होती है तो मुफ्ती आजम की बेटी के बेटे जनाब हजरत ताजुल शरिया पैदा होते, ताजुल शरिया पैदा होते। माएँ नेक होती हैं, माँ जब नेक होती है तो फिर बच्चे भी नेक होते हैं। सरकार गौसे पाक की वालिदा ले गई, एडमिशन हो गया मदरसे में। जाकर एडमिशन हुआ, उस्ताद जी कारी साहब हाफिज साहब आलिम साहब मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाए। सरकार गौसे पाक का एडमिशन हुआ, उस्ताद जी आए, बोले बेटे जी पढ़ो। अब जी लगा के बोलने तो बात आगे बढ़े, सुभान अल्लाह के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला आपके उस्ताद जी बोले बेटो पढ़ो, पढ़ना शुरू करो, पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला 5 साल की उम्र, मगर गौसे पाक की शान 5 साल की उम्र, गौसे पाक पढ़ रहे हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेटे जी पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने पढ़ना शुरू कर दिया, शुरू स्टार्ट हो जाते पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आपने सूरह फातिहा को मुकम्मल किया, उसके बाद में सूरह बकरा मुकम्मल हुई। पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पारे पढ़े। 18 पारे पढ़ते रुक जाते, उस्ताद हैरत से चेहरे पे नजर डालते। उस्ताद बोले बेटे जी पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? पढ़ने आए हो, पढ़ाने आए हो। सरकार गौसे पाक 5 साल की उम्र 18 पारे पढ़े। तेरे घर बच्चा पैदा हो, मेरे घर में बच्चा पैदा हो, और वो भी कुरान ऐसे वैसे नहीं, आलमून तालमून वाला नहीं, सही तलफ्फुज के साथ, मखारिज के साथ कुरान पढ़ा गौसे आजम ने। 5 साल की उम्र मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों 18 पारे पढ़े।
आपके घर में बच्चा पढ़े, मेरे घर में बच्चा पढ़े, एक बार पढ़वाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 5 साल के बच्चे से एक बार भी पढ़वा के देखो, एक बार पढ़वाओगे 7 बार जबान करवट बदलेगी। एक बार अगर बच्चे से को कलमा शरीफ पढ़ लेना तो कम से कम 7 बार करवट बदलेगी जबान। ये हमारे और आपके घर के बच्चे की बात है, मगर वो सरकार गौसे आजम थे, गौसे आजम रदी अल्लाह। 18 पारे पढ़े। अब वो उस्ताद जी कहते बेटे ये 18 पारे, ये बताओ पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? बोले जब मैं आया था तो मेरी वालिदा ने ये नहीं कहा था कि आपको ये पढ़ाएगा, आप इसको पढ़ाएंगे, मैं आपसे पढ़ने आया हूँ। तो बोले बेटे जी ये 18 पारे पढ़े हैं, उम्र बता रही है, ये यहाँ नहीं पढ़े, कहीं और पढ़ के आए। यहाँ नहीं पढ़े, ये यहाँ नहीं पढ़े हैं, कहीं और पढ़ के आए हो। सरकार गो से पाक अब जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। कहाँ पढ़ के आए थे? मदरसे में। कहाँ? अरे बोलिए ना, नहीं बोलिए, मैंने जो बोला यही जुमला बोलिए। कहाँ पढ़ के आए थे? कहाँ? मदरसा कहाँ होता है? सरकार गो से पाक पढ़ के आए। बोले बेटे जी तुम्हारी उम्र बता रही, यहाँ नहीं पढ़ा, कहीं और पढ़ के आए हो। बोले यहाँ नहीं पढ़ के आया हूँ उस्ताद जी, दूसरी दुनिया में पढ़ के आया हूँ। कहाँ? दूसरी दुनिया में। वो कौन सी दुनिया थी? माँ के पेट वाली दुनिया। माँ के पेट में, माँ के पेट में मदरसा होता है? बताइए, माँ के पेट में मदरसा होता है? होता है माँ के पेट में मदरसा। लेकिन अच्छा ये बताइए मदरसा कहते किसे? मदरसा बिल्डिंग का नाम होता है, मदरसा प्लाट का नाम होता है, 4 दीवारी का नाम होता है। मदरसा 4 दीवारी का नाम नहीं, मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं होता है, मदरसा महल का नाम नहीं होता है। मदरसा हर उस जगह को कहते हैं जहां अल्लाह और उसके रसूल सैयदे कौनैन सरवरे कौनो रसूल कौन मुका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के नश्र इशात के लिए दीन को हासिल किया जाता है। जिस जगह बैठकर हर उस जगह को मदरसा कहा जाता है। मदरसा कुरान और हदीस पढ़ी जाए, चाहे जहां भी पढ़ा जाए, उसको मदरसा कहा जाए। उसको मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं होता है, मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहला मदरसा हुजूर ने फरमाया, सरकार ने जो मदरसा कायम किया वो कौन सा मदरसा था? असहाबे सुफ़ा का। असहाबे सुफ़ा कोई बिल्डिंग थी? एक चबूतरा था, एक चबूतरा था सबसे पहला मदरसा। मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं होता है, 4 दीवारी का नाम नहीं होता है। जब बन जाता है तो नाम लेने लगते हैं ताकि निशानदेही हो जाए ये मदरसा है, ये मदरसा है। बल्कि हकीकत ये है मदरसा हर वो जगह होती है जहां पर कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, जहां कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। सरकार को सिपाक से उस्ताद जी बोले बेटे कहाँ पढ़ के आए हो? बोले माँ के पेट में पढ़ के आया हूँ। बोले माँ के पेट में क्या मामला? माँ के पेट में पढ़ के आए हो? जी लगा के बोले तो सुभान अल्लाह, आगे बात बढ़ जाए। और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, माएँ बहनें अगर हमारी आज ऐसी हो जाए, और मगर माओं को और बहनों को सिर्फ सीरियल देखने से फुर्सत नहीं, बड़े बड़े फोन, छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है। छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे। एक रास्ते से मैं भी 4-5 दिन पहले गुजर रहा था एक खेत के पास से, तो एक छोटा सा मुश्किल से 7 या 8 साल का बच्चा होगा, 7 साल का ही मुश्किल से होगा मेरे ख्याल में, और बैठा हुआ था और वो मोबाइल चला रहा था। 2-3 बच्चे बिल्कुल ग्रुप बनाकर उसका ग्रुप बनाकर उसी के ही बराबर 2-3 बच्चे और थे। और ये सिर्फ अजूबा मैंने ही नहीं देखा, आप अपने बस्ती में कल आज सुबह जब हो निकले ना तो अपनी बस्ती में देख लीजिए कितनी ऐसे होंगे। और अगर बस्ती में बैठे हुए आपको रोड पर नहीं मिलेंगे तो आप घर में देख लीजिए, एक कोने में बिठाल कर दे दिया है, बच्चे देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहा है, कोई नाटक देख रहा है। ये नाटक देखने की बच्चों की उम्र नहीं थी, आपने अपने बच्चों की आंखें और आखिरत भी बर्बाद कर रहे हो, दुनिया भी बर्बाद हो रही। मेरे आका के गुलामों, ये वक्त उनको मोबाइल देने का नहीं था, उन्हें फिल्म सुनाने का टाइम नहीं था। इस वक्त में तो उनको पारे देकर उन्हें कुरान की तालीम देने का वक्त था, उन्हें पारे देकर हाथ में कुरान की तालीम देने का वक्त था। मेरे आका के गुलामों, सरकार गो से पाक रदी अल्लाह ताला 18 पारे। उस्ताद जी बोले बेटे कहाँ पढ़ के आए हो? बोले माँ के पेट में। बोले क्या मामला है? लेकिन उस्ताद जी सरकार गो से पाक के आज जैसे नहीं थे, वो भी कोई आम नहीं, क्योंकि गौस पाक का उस्ताद कोई आम नहीं हो सकता है, वो भी अल्लाह वाले। समझ तो गए थे, मगर ये सारी बातें जो सवाल जवाब होते हैं ना,
पहले के लोगों ने सवालात जो किए, जैसे हुजूर की बारगाह में कितने सहाबा ने कितनी बातें ऐसी हुई, सवालात किए, हालांकि सरकार के सहाबा जान भी लेते थे, फिर करते थे, मगर इसलिए कि उम्मत तक पैगाम और दर्स पहुंच जाए, इसलिए होते हैं सवालात। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामो, उस्ताद जी बोले बेटे जी ये पढ़ के कहाँ से आए हो? बोले माँ के पेट से पढ़ के आए। बोले मामला क्या है? बोले मामला ये मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। जब जब भी मेरी माँ के दिल में ख्याल आता, कभी काम करती, झाड़ू लगाती, कुरान पढ़ती थी, आटा गूंदती, कुरान पढ़ती, खाना बनाती, कुरान पढ़ती। जब तक मेरी माँ बिस्तर पे आंखें बंद नहीं कर लेती थी, कुरान पढ़ती रहती थी। इधर मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, मैंने अपनी माँ के पेट में कुरान को सुन सुन कर 18 पारों को हिफ्ज कर लिया है। 18 पारों को हिफ्ज कर लिया है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, ये कमाल किधर से मिला? अता तो अल्लाह की तरफ से थी, मगर गौसे पाक की वालिदा हाफिजा थी। अल्लाह चाहता जो कुछ भी अल्लाह जिसे चाहे अता कर सकता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत वसीला भी, मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, वसीला बड़ा जरूरी चीज होता है। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला की माँ वसीला बनी। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला ने 18 पारे माँ के पेट में हिफ्ज किए। ये कमाल गौसे पाक रदी अल्लाह तआला की माँ का ये है कि माँ ने हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल को राजी किया और कुल नेक बन के जिंदगी गुजारी। अल्लाह ने कमाल गौसे पाक को ये अता फरमाया। सदियां बीत गई हैं, जमाने बीत गए, सालें बीत गई, आज भी जिक्र गौसे पाक का और सुबह कयामत तक जिक्र गौसे पाक का होता रहेगा। मेरे आका सैयद कौनैन की शान सरकार सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, गौसे पाक की शान को आला हजरत ने देखा, कलम उठाया, बोले इश्क का मुफ्ती बरेली का कलंदर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी किबलाए दिलो जहां शाह इमाम अहमद रजा खान आला हजरत बोले वाह क्या मर्तबा ए गौसे वाला, वाह क्या मर्तबा ए गौसे है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा, सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। गौस पाक को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। ये कमाल से पाक रदी अल्लाह तआला को अल्लाह ने अता फरमाया। आपकी बेशुमार करामतें, उन बेशुमार करामतों में करामत गौसे पाक की ये भी आप फरमाते हैं, जब तक मैं ये ना चाहूं ये बंदा मेरा नाम ले, तब तक वो मेरा नाम नहीं ले सकता है। और अल्लाह ने गौसे पाक को शान अता फरमाई। 70,000 के मजमे में सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला जब तकरीर फरमाते थे तो आम लोगों में ही सिर्फ तकरीरें नहीं होती, सरकार गौसे पाक जब तकरीर करते थे, बड़े बड़े आलिम लोग आपकी तकरीरें सुनने आते थे, बड़े बड़े आलिम लोग आते थे तकरीरें सुनने के लिए। और हजरत तमीम दारी आप फरमाते हैं कि एक बार का वाकया कि मैं सरकार गौस पाक की तकरीर सुनने के लिए जाता था तो आगे वाली सफ में बैठ जाता था। एक बार का वाकया ये हुआ कि मैं जब तकरीर सुनने के लिए गया, मजमा लगा हुआ, मजलिस शुरू हो गई, तो मुझे किसी काम की वजह से ताखिर हो गई, मैं लेट पहुंचा। तो क्या देखता हूं कि मजमा भरा हुआ। अब 100-200 आदमी हो तो इंसान इधर उधर करके चीर फाड़ करके आगे चला जाए, अब हजारों का मजमा हो तब फिर कैसे इंसान आगे तक पहुंचे। हजरत तमीम दारी आप फरमाते हैं कि फिर मेरे दिल में ख्याल आया, चलो कोई बात नहीं है, मगर आज मामला पीछे मैं आया हूँ आखिर से तो पीछे मौका मिला है। बोले मेरे दिल में ये ख्याल आया कि यार हर दिन आगे बैठता था तो आवाज बड़ी तेज आती थी, लेकिन आज पीछे मौका मिला है तो मुझे आज आवाज कैसी आएगी, तेज आएगी, आवाज आएगी भी या नहीं आएगी। आज तो माइक का सिस्टम है, उस वक्त में माइक का सिस्टम भी नहीं। और ये बड़ी बात है, एक मौलवी अगर 100-200 आदमियों में तकरीर करता है बगैर माइक की आवाज नहीं पहुंचा पाते हैं। और हजारों का मजमा हो और 70-70 हजार का मजमा हो, 80-80
80,000 का मजमा हो। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला की गुलाम हजरत तमीम दारी आप फरमाते हैं कि फिर मैं ये सोच कर बैठ गया, चलो कोई बात नहीं, आवाज आए या नहीं आए, महफिल में तो बैठना ही है, अब जी लगा के बोलें तो बात आगे बढ़े। आप फरमाते मैं ये बात सोच के दिल में बैठा कि आवाज इस बार में आएगी या नहीं आएगी। आप फरमाते इधर बैठा ही हूँ, अल्लाह की इज्जतों की कसम में, जैसे पहले वाली सफ में आवाज आती थी सबसे आखिर वाली सफ में वैसी आवाज आ रही है, वैसी ही आवाज सबसे आखिर वाली सफ में भी आ रही है। गौसे पाक फरमाते हैं जिसने मेरा नाम लिया वो बख्श दिया जाएगा, जिसने मेरी महफिल को सजाया वो बख्श दिया जाएगा, जो मेरी महफिल में आया वो बख्श दिया जाएगा, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो बख्श दिया जाएगा, वो बख्श दिया जाएगा, बख्श दिया जाएगा। उस पाक को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई और ये आज हम लोग सदका खाते हैं। सिर्फ ये नहीं कि गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अगर हुकूमत वक्त मुसलमानी हो, जिस गौस की महफिल मनाते हैं ना, नमाज से लोग बड़ा दूर रहते हैं, नमाजों की पाबंदी नहीं करते हैं, नमाज की पाबंदी किया करो। गौस पाक फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन न किया जाए। अगर हुकूमत वक्त मुसलमानी, अगर हुकूमत वक्त यानी माहौल सारा मुसलमानी हो बिल्कुल, तो फिर मुसलमान जो बेनमाजी है अब समझिए कि उससे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाए। जिस गौस की महफिल सजाई उसी गौस का फरमान ये है, तो ये बताइए बेनमाज होकर अब वो प्रोग्राम मनाएगा तो गौस पाक उससे राजी हो जाएंगे? हरगिज़ उससे गौस पाक राजी नहीं होंगे। आज जो हम परेशान हैं, आज जो मुसलमान परेशान हैं, इसमें सबसे बड़ी कमी हमारी है। वो कमी क्या है? हमारे पास एजुकेशन नहीं, हमारे पास एजुकेशन नहीं, हमारे पास इल्म नहीं, हमारे पास तालीम नहीं। लेकिन हमारे जहनों में एक बात आ गई है, बेशुमार लोगों के जहनों में एक बात आती है, यार डॉक्टर बन जाएगा बच्चा, इंजीनियर बन जाएगा, मास्टर बना लेंगे बच्चा, इंटर कर लेगा, बीए कर लेगा, बीकॉम कर लेगा, बड़ी बड़ी डिग्री अगर करा लें बच्चे को, यार माहौल इतना खराब है, हुकूमत वक्त ऐसी है वैसी है, सरकारी नौकरी तो लगेगी नहीं। मैं मानता हूं मेरे आका के गुलामों, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, मैं मानता हूं सरकारी नौकरी आपके बच्चे को नहीं मिलेगी, मगर एक बात याद रखो कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, मैं मानता हूं नहीं मिलती है, कोई बात नहीं है, मगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मगर आपका बच्चा सरकारी नौकर नहीं बन सका मगर नबी का सच्चा और पक्का गुलाम तो बन जाएगा। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो पढ़कर सही माना में अच्छा इंसान तो बन जाएगा, बच्चा अच्छा इंसान तो बन जाएगा। और उसकी वजह क्या है? देखिए जिस डिपार्टमेंट में आप देखिए, आप इंजीनियर हमारे बच्चे नहीं, प्रोफेसर हमारे बच्चे नहीं, डॉक्टर हमारे बच्चे नहीं। और किसने कहा है? लोग कहते हैं, मौलवी लोग मना करते हैं कि बस दीनी तालीम सीखो। कौन सा मौलवी है मुझे बताएं? कोई मौलवी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसने कहा हो कि इंग्लिश और हिंदी ये तालीम मत पढ़ाओ। बोले हमारी जबान तो सिर्फ उर्दू और अरबी फारसी है, उर्दू अरबी फारसी है। अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम नबी थे ना? हमारे थे नहीं थे? मुसलमान थे ना? मुसलमान तो थे हैं? तो किसके हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम? किसके हुए? मुसलमानों के हुए नहीं? हुए नहीं मुसलमानों के? हैं तो सबके, हैं सबके, और हमारे नबी भी सबके हैं। हुजूर सबके लिए नबी बन के आए हैं, हुजूर कुल कायनात के लिए नबी भी बन के आए हैं और रहमत भी बन के आए हैं। और कुल कायनात में जितने लोग भी हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, सब हुजूर के उम्मती हैं, सब हुजूर के उम्मती हैं। मगर उम्मती होने में थोड़ा फर्क है, थोड़ा अहले इल्म हज़रात तशरीफ फरमाए, बात नुक्ते की है। उम्मती होने में फर्क है। इस उम्मत के दो गुरोह, एक है उम्मते दावत, एक है उम्मते इजाबत। एक है उम्मते दावत और एक है उम्मते इजाबत। मेरे आका ने ऐलान किया, हुजूर ने दावत दी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी और उसका बंदा और उसका रसूल हूँ। मैं अल्लाह का नबी, उसका बंदा और उसका रसूल हूँ। हुजूर ने ऐलान किया, दावत दी
तो जिन्होंने इस दावत को कबूल कर लिया, नबी के फरमान पर अमल कर लिया, वो उम्मत इजाबत हो गई। और जिसने हुजूर की बात को सुनकर सिर्फ उसको इग्नोर कर दिया, जो उधर वाले हैं जिन्होंने इग्नोर किया, जिन्होंने नहीं अमल किया, हुजूर की बातें नहीं मानी, उन्हें उम्मत दावत कहा जाएगा। वो उम्मत दावत है, उन तक दावत पहुंची मगर उन्होंने बात को हुजूर की नहीं माना। हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम तक हुजूर की दावत पहुंची भी है, हमने हुजूर की दावत को सीने से लगाकर कबूल भी किया है। और जब हमने कबूल किया है तो मैदान महशर में भी मुस्तफ़ा हमें कबूल करेंगे, मुस्तफ़ा हमें कबूल करेंगे। हमें जरूरत है इस बात की। तो जबान सब हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 7 लाख जबानों का इल्म अता फरमाया। कितना जबानों का? कितनी? और इंग्लिश, अरबी, फारसी, उर्दू कई जबानें हो गई हैं? कै हो गई? 3। और जबान अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख। तो इंग्लिश भी है उसमें, जर्मनी भी है, जापानी भी है, उसमें साइंस भी है, उसमें गणित भी है, सब कुछ है। पता चला ये सारी जबानें हमारी हैं, सारी जबानें हमारी हैं। मगर हमने खुद फैसला कर लिया, बगैर पढ़े लिखे हमने खुद फैसला कर लिया, ये जबान हमारी नहीं, ये जबान हमारी नहीं। जब तुमने फैसला खुद कर लिया तो फिर आज ये फैसले का अंजाम देख रहे हो, जो मारे जा रहे हो, जो काटे जा रहे हो। अगर हमने इंग्लिश भी पढ़ी होती, हमने साइंस भी पढ़ी होती, हमने हिंदी भी पढ़ी होती, हमने अपने बच्चों को ये सब कुछ पढ़ा के जब डॉक्टर भी होता, इंजीनियर भी होता, प्रोफेसर भी हमारा बच्चा होता, और हमारा बच्चा जब जज भी बनता, जब डीएम और एसडीएम हमारे बच्चे होते, तो फिर उन्हें जरूरत पड़ती। और आप देखिए, क्या मुसलमान नहीं हैं? नौकरी में मुसलमान आज भी हैं। जो बच्चे काबिल हैं ना, जो काबिलियत करके, जो पढ़ लिख कर बच्चे कामयाब बनते हैं, तो अगर डिग्री जिस लायक होती है उसकी, जितना काबिल होता है, बच्चे जब हमारे एसडीएम भी होते, डीएम भी हमारे बच्चे होते, जज भी हमारे बच्चे होते। मगर जब हमने पढ़ाई अपने बच्चों को कराई होती, और जब हर डिपार्टमेंट में हमारे बच्चे मौजूद होते, तो आवाज जब उठती उसकी, तो हमें अब हाथों से जो आज हम निकलते हैं, हमें एहतजाज करना पड़ता है। इस गली में देखो, इस मुल्क में, इस कस्बे में हुजूर सैयद कौनैन की नामूस के पहरा देने के लिए जो हमें निकलना पड़ता है। मेरे आका के गुलामों, ये तुम्हें निकलने की जरूरत नहीं पड़ती, उलमा को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि पार्लियामेंट में आवाज अगर उठती तो हमारे अगर पढ़े लिखे हो, हमारे पढ़े लिखे हजरात मुसलमान वहां मौजूद होते, तो उनकी आवाज जैसे ही निकलती, उनका नरका दबाने के लिए वहां हमारा बंदा बैठा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट में आवाज निकलती, हमारा बंदा सुप्रीम कोर्ट में होता तो आवाज को बंद कर सकता था। अगर हाई कोर्ट में आवाज निकलती, हाई कोर्ट में अगर मुसलमान होता तो उसकी आवाज को बंद कर देता। मेरे आका के गुलामों, कचहरियों में वो आवाज मेरे मुस्तफा के खिलाफ उठती, तो वहां पर जब कानून बनते, तो इधर उनके कानून बनते, इधर तोड़ने के लिए मुसलमानों का गुलाम, मेरे आका का गुलाम, नबी का उम्मती वहां मौजूद होता। उनके कानून को बनाने से पहले उनके कानून को तोड़, उनके कानूनों को तोड़ देता। मगर हमारे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, उनके कानूनों को तोड़ने के लिए हमारे पास में इल्म नहीं, हमारे पास इल्म नहीं। उलमा के पास इल्म है, उलमा के पास हदीसें हैं, उलमा के पास कुरान का दर्स है, उलमा के पास में दीन की तालीम है, वो दीन की बातें पहुंचाते हैं। जरूरत है हमें अपने बच्चों को इस चीज की कि हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दीन की तालीम भी दें, और दीन की तालीम के साथ दुनिया भी तालीम भी दें। ये दुनिया में काम आएगी, और दीन की तालीम होगी, इंशाअल्लाह दुनिया भी आबाद होगी। इससे फायदा क्या होगा? दीन के साथ दुनिया हो तो दुनिया में भी आबाद रहेगा, मरने के बाद में कब्र में भी आबाद रहेगा, मरने के बाद कब्र में भी आबाद रहेगा। अल्लाह हमें और आपको सबको हुजूर से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर का मुबारक नसबनामा मुझे फरमाइश की कि हजरत हुजूर का मुबारक नसबनामा हुजूर के बाप दादाओं के नाम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान भर में बहुत सारी जगहों पर जाना होता है। कहते हैं हजरत कुरैशी साहब आप आएंगे, हुजूर के बाप दादाओं के नाम आपको सुनाना है, लेकिन आप मेरे आका के गुलामों हुजूर के अच्छा सुने भी क्यों नहीं जाएं? इसलिए कि कुल कायनात में मेरे मुस्तफ़ा से अच्छा कोई है नहीं। अब हुजूर से अच्छा नहीं तो हुजूर के बाप दादाओं के नाम हम लेंगे, इंशाअल्लाह यहाँ आप खुश होंगे, मुझे उम्मीद है आप यहाँ खुश होंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी कब्र अनबर में मदीना मुनव्वरा में खुश होंगे, और मुस्तफ़ा मदीने में खुश हो गए तो याद रखना हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, हमारा उकबा भी सवर जाएगा। मगर आप सुनने के लिए तैयार हैं? अच्छा, कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाएं। सब माशाअल्लाह सुनने को तैयार हैं।
हुजूर के बाप दादाओं के नाम आ रहे हैं, लेकिन इस पे आपको फीस देना पड़ेगी। देने के लिए तैयार हैं? हुजूर के नसब नामे पर आपको फीस देना होगी। देने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठा के बोलें। अब मैं समझ गया हूं ना, कुछ हाथ नहीं उठा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कुरैशी साहब जब से ईशा के बाद से प्रोग्राम चला, बड़ी नाते मनकबत तकरीर हुई, कितने लोगों की कितनी अच्छी बातें लगी। अब वो फीस तो खत्म हो चुकी है, अब नहीं है, फीस नहीं दे पाएंगे। मैं उस फीस की बात नहीं करता हूं जो फीस ये आ रखी है, ये दे रहे हैं। ये फीस तब तक काम आएगी जब तक आपके जिस्म में जान है और ये कदम आपके हरकत कर रहे हैं, और जब तक काम आएगी तब तक जमीन के ऊपर हैं। कुरैशी उस फीस की बात करने जा रहा है। आपके जिस्म से जान निकल जाएगी, आपके अजीज अकारिब 4 लोग कांधे पे उठाकर आपको कब्र में जाकर जब दफन करके वापस आएंगे, तख्ते लगा दिए जाएंगे। मुनकर नकीर, हजरत मुनकर और एक नकीर, 2 फरिश्ते जब कब्र में आएंगे, इधर सवाल शुरू होंगे, उधर वो फीस आना शुरू हो जाएगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। नहीं, तो इतनी आसान नहीं है, बड़ी आसानी के साथ बड़ा सस्ता सौदा रख दिया मैंने, तो इतनी अंदाज धीरे नहीं होना है। जितने लोग भी हैं सुभान अल्लाह, थोड़ा सा धीरे बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। थोड़ा और धीरे बोलिए, पास वाला सुन लेगा, आवाज पे नजर लग जाएगी, यार बड़ी अच्छी आवाज है, इसलिए धीरे बोले सुभान अल्लाह। जब धीरे इतना बोलते हैं इतना अच्छा, तो फिर सब लोग जरा बुलंद आवाज से बोलते हैं। एक बार मैं चाहता हूं हुजूर की मोहब्बत में जितने भी हैं अपने आप को सब हुजूर का गुलाम समझकर, जितने भी हैं सब लोग सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करें। जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे अनुष के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबशिर के बेटे नमकने का नाम के बेटे नूनू के बेटे साम के बेटे अरफिशाद के बेटे याबिर के बेटे फाइज के बेटे राव के बेटे सारोज के बेटे नाहुर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे राम के बेटे औसौस के बेटे मस्जिद के बेटे सम्मी के बेटे जारे के बेटे मक्सी के बेटे इमाम के बेटे एकनाथ के बेटे ऐसर के बेटे जीशान के बेटे ऐदी के बेटे अरादे के बेटे यलजल के बेटे नाजन के बेटे यसरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे यफी के बेटे माखी के बेटे नाइज के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तदराब के बेटे बलदास के बेटे हिजा के बेटे नाशिर के बेटे अबी के बेटे माल के बेटे बॉस के बेटे औस के बेटे सलमान के बेटे मैसर के बेटे अदू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदान के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काफ के बेटे मुर्रा के बेटे गलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ से सरकार गौसे पाक का नसबनामा सुने बोल दे।